राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आए दिन हजारों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सरदार आरपी सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पहले होती तो यह स्थिति ना होती। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती तो दिल्ली बच जाती। आज दिल्ली में 2% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू में की इन्होंने। अगर यही 100% होती तो जानकारी मिल जाती कि किस व्यक्ति को क्या बीमारी है, कहाँ रोकना क्या नहीं रोकना। असल में दिल्ली के जो हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, जहाँ हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो इस ख्याल में रहे कि गर्मी पड़ेगी कोरोना चला जाएगा। उसी ख्याल में उन्होंने दिल्ली को आज कोरोना के अंदर झोंक दिया है। लेकिन सर, मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये बात कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का नहीं होना दिल्ली को महंगा पड़ेगा, लेकिन अब दिल्ली सरकार जो है दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे जो है टेस्ट को लेकर करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अच्छा काम है, परंतु बहुत देर हो गई है। परंतु चलिए, जहाँ से शुरू करें, अच्छी बात हम तो कह रहे हैं। अगर ये शुरू में ही कर दिया होता तो आज दिल्ली की स्थिति होती नहीं। आज लगभग 4,000 से ऊपर केस रोज दर्ज हो रहे हैं। लगभग 70-80 लोग रोज़ जिनकी मृत्यु हो रही है कोरोना के चलते हुए। तो ये स्थिति अगर शुरू में ठीक ढंग से उन्होंने कर ली होती तो आज ये स्थिति बनती नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। यूपी के अंदर एक मेरी जानकारी में केस है, जो व्यक्ति दिल्ली आ गया, यूपी के पुलिस उसको दिल्ली से लेके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंतर्गत। तो इस प्रकार सख्ती से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी तो ठीक हो जाता मामला। अब भी अगर ये डोर टू डोर सर्वे ठीक ढंग से कर लें, जो आज आदेश दिया है होम मिनिस्टर साहब ने कि हम दिल्ली के अंदर डोर टू डोर सर्वे कर लें, वो आपका भी हो, मेरा भी हो, सबका हो, तो ठीक जानकारी है। अब दिल्ली तैयार है, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने 10,000 बेड एक जगह और बाकी बेड और जगह तैयार कर दिल्ली की स्थिति उस ढंग से खड़ी कर दी है कि अगर दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में कोरोना के केसेस पाए जाएँ तो उनका भी ट्रीटमेंट हो सकता है आज। तो उसमें होम टू होम जाकर जानकारी लेना, घर घर जाकर जानकारी लेना, और उसमें जो पेशेंट है उनको हॉस्पिटल में दाखिल करना, ये अच्छा रहेगा। आपने सर कहा कि होम मिनिस्ट्री के इंटरव्यू के बाद काम आगे। अब क्या दिल्ली की जनता यह मान के चले कि वो बेखौफ रहे, चाहे इलाज हो, अस्पताल में बेड की व्यवस्था हो, टेस्टिंग हो? देखिए, दिल्ली में 5,000 से टेस्टिंग बढ़कर 19,000 हो गई है। ये जो अब केसेस बढ़कर आ रहे हैं, एक कारण ये भी है, और अच्छी बात है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। और होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि और जरूरत पड़ेगी और टेस्टिंग करेंगे। अब तो होम टू होम जाकर जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसमें दिल्ली सरकार सहयोग दे, उसमें रोड़े मत अटकाए, उसमें राजनीति मत करे, क्योंकि दिल्ली सरकार खुद विफल होगी अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर, खासकर होम मिनिस्टर का आकर चिंता कर रहे हैं, तो उनसे सहयोग लेना चाहिए। केंद्र से सहयोग लेकर दिल्ली को बचाएं, इससे में राजनीति ना करें। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।